स्क्रीन करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो अभी मैं बता दूं कि हम यहाँ पर 2 बजे से ये सीरीज शुरू करने वाले हैं बाल विकास की। इस सीरीज में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, साथ साथ में थ्योरी को भी लेंगे और साथ में थ्योरी भी चलेगी और डिस्कशन भी हम करेंगे। आज हम पहला चैप्टर है जो बाल विकास से जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसका डिस्कशन करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। जो वृद्धि एवं विकास से संबंधित जो एमसीक्यू हैं आज हम उनको लेंगे। फिर इस तरीके से हम सारे टॉपिक को एक एक करके लेते रहेंगे जो सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर करें आज के पहले क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे। आज हमने जैसे बाल विकास की जो वृद्धि एवं विकास जो पहला टॉपिक है उसके क्वेश्चन लिए हैं। आज हमने 10 ही लिए हैं। आज से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पौष्टिक भोजन, दूसरा ऑप्शन है खेलकूद, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा की भावना और चौथा ऑप्शन है आनुवांशिकता। तो आंसर करें पहले क्वेश्चन का। रामू जी बी आंसर कर रहे हैं। बाकी सभी लोग आज जुड़े नहीं है लगता है। कोई बात नहीं, आज से क्लास स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सबसे ज्यादा अगर विकास जो शारीरिक विकास है ना, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ता है आनुवांशिकता का। ऑप्शन 4 यहाँ ही। कितना भी अच्छा अगर पौष्टिक भोजन कर लें, कितना भी खेल कूद लें, लेकिन आप जो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर आपका जो परिवार है, आनुवांशिक रूप से आपका परिवार है वो उसमें दुबले पतले लोग रहते हैं, और जो कुछ का परिवार है उसमें जो है ना मोटे लोग रहते हैं, तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी की पूरी संभावना है कि वो भी ऐसे ही फिजिकली उसी तरीके के होंगे। जैसे कम जो लंबे परिवार हैं जिनके सदस्य लंबे हैं, उनके यहाँ पर सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं लगभग सारे लोग लंबे होंगे, और कमजोर है तो कमजोर टाइप दिखेंगे चाहे वो कितना भी अच्छा खाना खा लें। तो ऑप्शन जो 4 है आनुवांशिकता, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु के बालकों में मुद्रा रुपए पैसे को प्रत्यय का विकास हो जाता है। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 9 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से किस आयु में बालक में मुद्रा रुपए पैसे का कॉन्सेप्ट है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें, किस अवस्था तक। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बच्चे में मुद्रा रुपए पैसे का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका डेवलपमेंट है, वो लगभग 6 वर्ष, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तब तक उसमें रुपए पैसे की जो अवधारणा है कि रुपए किसे कहते हैं, पैसे किसे कहते हैं, धीरे धीरे करके वो शुरू होने लगती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी या थर्ड, 6 जो 6 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के मत अनुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। पहला ऑप्शन है यौन ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है एड्रेनल ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रा ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है ईडिपस ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। आज का तीसरा क्वेश्चन है। ऐसे ही हम लगातार टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे इस सीरीज में। सभी लोग जुड़ जाएं। अभी 80 से 85 दिन बचे हैं एग्जाम के, तो ये जरूर हमारी ये क्लास है बाल विकास की, जरूर आप लोग लें। यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। कल आपको यहाँ पर स्मृति जो आपकी सिलेबस में है उसको पढ़ाया जाएगा, वो टॉपिक तैयार किया जाएगा थ्योरी का, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। तो सभी लोग जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि बाल विकास की यहाँ पर
क्लास स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही हम आगे भी क्लास स्टार्ट करते रहेंगे, तो सभी लोग जुड़ते रहिए। यहाँ पर मालवीय जी 4 आंसर कर रहे हैं, इडिपस, और बाकी रामू जी ने 3rd ए आंसर किया है, और प्रिंस जी डी आंसर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो इलेक्ट्रा ग्रंथि है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पुत्र का माता के प्रति झुकाव है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाती है, और जो लड़की का अपने पिता की तरफ झुकाव होता है उसे हम इडिपस ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन में चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने के दृष्टि को से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पर मालवीय जी ने ए आंसर किया है, रामू जी भी ए आंसर कर रहे हैं। कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी गई है? बाकी लोग आंसर करें। प्रिंस जी ने यहाँ पर बी आंसर किया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो करेक्ट आंसर होगा, तो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर जो विकास बाल्य अवस्था में सबसे ज्यादा अगर विकास होता है तो वो बाल्य अवस्था मानी गई है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। क्योंकि 0 से 2 वर्ष में बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। जब वो बाल्य अवस्था में आता है तब वह ज्यादा उसमें जो है ना, जिस अवस्था में है तब वह सेंसेस से ही सीखता है, जो संवेदी हैं उनसे ही सीखता है, उनके थ्रू ही सीखता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सीख पाता है। लेकिन जब वो बाल्य अवस्था में होता है तब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उतना तेज होता है, और सारी चीजें जो विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई काल है तो वो ये बाल्य अवस्था है। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहां पर बिल्कुल प्रिंस जी का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था पर अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। प्रिंस जी यहां पर सी आंसर कर रहे हैं, मालवीय जी ने बी आंसर किया है, रामू जी भी सी आंसर कर रहे हैं। चलिए आप लोग, ये जो हमारे जो दोपहर में क्लास चलेगी उसमें आप टॉपिक भी बताते जाना कि कौन सा टॉपिक की आपको थ्योरी पढ़नी है और कौन से की आप हम यहाँ पर जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे टॉपिक वाइज। तो आप बताते जाना कि इस टॉपिक की थ्योरी भी साथ में करवा दो, साथ में मैं फैक्ट्स भी दूंगा सारे जो टॉपिक्स हैं उनके। तो ध्यान रहे सभी लोग दोपहर में 2 बजे जुड़ रहे हैं। लगातार हमारी अब क्लास चलेगी सोमवार से शुक्रवार तक। तो यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो जो तर्कपूर्ण ढंग से यहाँ पर हम बात करेंगे, तो किशोरावस्था में जो अध्यापक हैं उनको, जो बालक हैं उनको किशोरावस्था में तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए, उनको चीजें बतानी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इस अवस्था में लॉजिक विकसित होने लगता है और धीरे धीरे वो जो है ना अमूर्त चीजों पर भी अपना लॉजिक लगाने लगते हैं। तो लॉजिक बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है इसमें, इसीलिए तर्क जो है ना अच्छे से विकास हो जाता है, तब बच्चे से समझ पाएंगे तर्कपूर्ण चीजों को। बाल्य अवस्था में उनके कुछ मिसकंसेप्शन हो, लॉजिक उनका तर्क विकसित नहीं हो पाता, इसीलिए आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर जो लोग सी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बिल्कुल असेसमेंट और इवैल्यूएशन पर हम टॉपिक लेंगे, पूरा अच्छे से एक बार फिर से पढ़ाएंगे।
प्रिंस जी, बिल्कुल आप ये टॉपिक भी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी जगह काम आएगा ये टॉपिक। तो ऐसे ही आप सब लोग बताइएगा कौन कौन से टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम है ना थ्योरी तैयार करेंगे, और थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। क्वेश्चन आंसर तो बाकी सारे टॉपिक की हम डिस्कशन करेंगे ही प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो कल की क्लास में हम स्मृति और विस्मृति पढ़ेंगे। वैसे तो आज ही मैं शुरू करने वाला, लेकिन वो अच्छे से अभी थोड़ा तैयार नहीं हो पाया मटेरियल, इसलिए आज की क्लास, कल हम थ्योरी लेंगे विस्मृति और विस्मृति के बाद, और इसके बाद अगला क्लास होगी उसमें हम उसी के क्वेश्चन आंसर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो पहला टॉपिक है एमपी टेट का जो सिलेबस है वर्ग 3 का, उसका जो पहला टॉपिक है जो बालक की वृद्धि वगैरह ये सब चीजें जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप तैयार करिएगा, फिर हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। आज फिलहाल तो हमने 10 ही क्वेश्चन लेके आए हैं, तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया है जो बालक के डेवलपमेंट है उसका जो पहला टॉपिक है ऊपर एमपी टेट में सिलेबस में, वो तैयार करिएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है। तो जो बच्चे का जो सामाजिक विकास है, यहाँ आंसर आए हैं 6 का बी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो शैशवावस्था है वहां से ही बच्चे का जो विकास है ना, जो सामाजिक विकास है वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है, शैशवावस्था से सुनिश्चित हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स को पहचानने लगता है, माँ बाप को पहचानने लगता है, भाई बहन को, लोगों को देखने लगता है। तो धीरे धीरे वो सामाजिक होना शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में वो इतना भी वो नहीं होता है कि 0 से 2 वर्ष होता है तो सब जगह वो खेलता है, तो धीरे धीरे वो सामाजिक होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था से, ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित पास पड़ोस द्वारा, परिवार द्वारा, मित्र मंडली द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। रामू जी ने सी आंसर किया है, लोग आंसर कर रहे हैं। अभी आ रहा है, सब दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी आवाज आ रही है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। दिख रहा है, अभी आवाज आ रही है, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के मत अनुसार बालक के विकास की अंतिम अवस्था है। पहला ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करें इस क्वेश्चन का, आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि ब्रूनर के मत अनुसार बालक के विकास की अंतिम अवस्था बतानी है आपको, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतिक्रियात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, यहां पर करेक्ट आंसर होगा। इनकी जो ब्रूनर हैं उनकी 3 स्टेजेस हैं। इसमें आप ध्यान रखना है कि जो इसमें है ना 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज है संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था में क्या है कि जो कॉन्क्रीट चीज है वो दिखती है, जो अगर आप किसी बच्चे को दिखा कुछ सिखाएंगे तो वो अच्छे से सीखेगा, तो ये कॉन्क्रीट अवस्था है। दूसरी होती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा चित्र देखकर सीखने लगता है। ये संक्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से लेकर 3 वर्ष, प्रतिक्रियात्मक अवस्था होती है 3 से 8 वर्ष, और यहाँ पर जो प्रतिबिंबितात्मक जो पिक्चर वाली अवस्था होती है 3 से 8 वर्ष, और 8 से ज्यादा वर्ष होती है प्रतिक्रियात्मक, जो सिंबॉलिक थॉट्स हैं वो 8 से ज्यादा वर्ष वाला है। तो ये 3 अवस्थाएं दी थी। तो आप लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। ये आज का हमारा है, सभी का स्वागत है, सभी लोग आंसर करें इस
इसमें बच्चा रोल कंफ्यूजन में होता है कि अभी वो बच्चा ही है या फिर बड़ा हो गया, तो इसीलिए इसको आभासी प्रौढ़ता काल कहा जाए। ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर जो इस क्वेश्चन का 9th क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो लोग भी 4th आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, बाकी लोग देख लें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। बालकों में आत्म गौरव टेंडेंसी और सेल्फ प्राइज प्रवृत्ति पाई जाती है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में, दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था में, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी में भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करें। टेन का ए बता रहे प्रिंस जी। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो बाल्य अवस्था है उसको कहते हैं आत्म गौरव की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो बाल्य अवस्था ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन यहां पर आज हमने 10